अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्री से भरी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तय के नीचे कौन सी दुनिया बसती है, और यहां से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रैवल करवाकर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। ताज्जुब अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल कहा जाता है, यहां की आइस शीट्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। यह इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस तरफ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहां की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। 7 नवंबर 2022 में रिसर्च ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आई सेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब ट्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद की फोटोज में ही देखा जा सकता था। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर डील के आगे कैमरा लगाकर यहां सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। आइस हेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजरने रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्बीपॉट्स मौजूद थे। एमपी बोर्ड्स की यह किस्म श्रीम, जिसे अक्सर झिंगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल यह है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस सेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्प्टी पॉड्स कहां से आए, और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर में तो झींगे मरे हुए डीकंपोज प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अंटार्कटिका की इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6, समुद्र का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पर ब्राउन सा डीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद सेक्टेरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर्स कैलकुलेट की गई है। फैक्टोरियन टीम को सोनार स्कैनिंग की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनर लगाकर सदर एनसी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया है, उसमें 12 टेस्ट्स लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स यह जान नहीं पाए कि यह पॉइंट कैसे बना था और इसका आसपास के समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉय की और पैसेंजर्स को पानी अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने ले गए। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, ये करीब 33 फील्ड्स बड़ी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशंस की 3500 फीट की गहराई में रहती है, पर इसको अंटार्कटिका के समुद्र की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी सेलफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वह भी समंदर की सतह पर। नंबर 4, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। यह डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। यह फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समुद्री फर्श के भी नीचे से दरिया हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से यह पता लगा कि इनका ताल्लुक प्रीशियस पीरियड से है, वह वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहां गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहां हरी भली भांति आप और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थीं। इसके अलावा 1909 में यहां से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहां मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, अंटार्कटिका के बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर
सारे मीटेरॉइड्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मीटेरॉइड्स का हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मेट्रोराइट जिसका नाम ANH84001 है और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मेट्रोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी जब साइंटिस्ट ने यह ऐलान किया कि मार्स से आए मीटियोरॉइड में माइक्रोफॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब भी यह मीटियोरॉइड मार्स से टूटकर यहां आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट्स के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मेट्रोराइट से साइंटिस्ट्स को मौका मिला कि वह मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मिक्स्ड आवर में बहता था। नंबर 2, हम में से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। यह राज भी एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर एंशंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहां पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक रिजर्व्ड हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को महफूज रखकर बैठे हैं। यह एंशंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना यह आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 4,000 ईयर्स बाद चेंज होता था। इसके बाद यह साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर्स की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। ये सारी प्रेडिक्शन इन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। और अब नंबर 1, 1950 में एंटार्क्टिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गेनबार्ड्स सिर्फ माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर्स तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि यह पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग है। नॉर्मली जिस एरिया में यह पहाड़ मौजूद है इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंस को परेशान किए हुए हैं, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब यह हुआ कि यह पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से उभरे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का संस्थानों के पास